क्या पश्चिम बंगाल में भी अब सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने जा रही है? क्या बीजेपी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है? और क्या यह फैसला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? पूरी खबर क्या है, विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल भी सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार ने संकेत दिए हैं कि यूसीसी का मसौदा लगभग तैयार है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 2 जुलाई को यूसीसी के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी दे देती है तो अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने कई महीनों तक अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों? दरअसल आपको बताएं कि बीजेपी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दावा किया था कि यदि उसकी सरकार बनती है तो सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अब सरकार उसी वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों के मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जहां हाल के वर्षों में सामान्य नागरिक संहिता लागू की गई है। सरकार का दावा है कि इन राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून तैयार किया गया है जो राज्य की जरूरतों के अनुरूप हो। हालांकि सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष ने सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने साफ कर दिया है कि यदि प्रस्तावित कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ हुआ तो वह इसका विरोध करेगी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान में पूरा विश्वास रखती है। उनका कहना है कि यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी यूसीसी जैसे मुद्दों का इस्तेमाल समाज में ध्रुवीकरण और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए करती है। यानी सरकार इसे समान अधिकार और समान कानून का विषय बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा मान रहा है। ऐसे में अब यह बहस केवल कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीति भी बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी है क्या? सरल भाषा में अगर आप समझें तो यूसीसी का मतलब है कि देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू हो। आज भारत में आपको बता दें कि विवाद, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। यदि यूसीसी लागू होता है तो इन सभी मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। हालांकि संविधान के तहत जिन जनजातीय या विशेष समुदायों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनके लिए अलग प्रावधान बनाए जा सकते हैं। इसलिए हर राज्य अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को देखते हुए कुछ सीमित अपवाद भी रख सकता है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां यूसीसी पहले से लागू है। गोवा ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली सिविल कोड के आधार पर लगभग समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है। इसके बाद आज़ाद भारत में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। वहां यह कानून आपको बता दें कि 27 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इसके बाद गुजरात ने 24 मार्च 2026 को यूसीसी कानून पारित किया, जिसमें विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में समान नियम लागू किए गए हैं। साथ ही बहुविवाह पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से असम ने 29 मई 2026 को यूसीसी लागू कर पूर्वोत्तर का पहला राज्य बनने का भी दावा किया। वहां भी बहुविवाह पर प्रतिबंध और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि जनजातीय समुदायों को कुछ छूट दी गई है। अब यदि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यह कानून लागू होता है तो वह देश का अगला बड़ा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता प्रभावी होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर के समिति काम कर रही है और सरकार दिवाली तक इसे लागू करने का लक्ष्य बता चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड मॉडल पर काम करने की बात कही गई है। राजस्थान में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में बिल तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी इस विषय पर अध्ययन जारी है। यानी साफ है कि आने वाले समय में यूसीसी केवल एक कानूनी विषय नहीं रहेगा बल्कि कई राज्यों की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में यूसीसी वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर यह
टीएमसी और बीजेपी के बीच नई राजनीतिक लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब सभी की नज़र 2 जुलाई की कैबिनेट बैठक पर टिकी है। यदि वहां मसौदे को मंजूरी मिल जाती है तो अगस्त में विधानसभा में इस पर विस्तृत बहस होगी और पश्चिम बंगाल देश का अगला ऐसा राज्य बन सकता है जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? यूसीसी को लेकर के क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।